मैच खेलने जा रहे हैं इस वक्त जागृत मराठा रानाल भिवंडी के सामने। भिवंडी की बैटिंग है, ऋषि इलेवन की बॉलिंग है और ये मैच जीतने वाली टीम आज के अंतिम मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में गोपी धनविन अलीबाग टीम से खेलेगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने के लिए। तमाम दर्शकों का यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। हमारे कोकण और महाराष्ट्र के हमारे तमाम भाई बहन अपने अपने गांव गणपति बापा के आगमन के लिए तैयारी के लिए आज जाने वाले हैं और ट्रैफिक बहुत रहेगा, तो वापस घर जाते समय संभल के जाइए। सभी से प्रार्थना है जो लोग बहुत दूर से आए हैं। लेकिन इस वक्त मीरा रोड के पावर हाउस के सामने ये मैदान है और जहां पर खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहला इनाम 2 लाख रुपए, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए। विजेता और उपविजेता दोनों को बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी इनायत की जाएगी। कल शाम में सेमीफाइनल में जो दो टीमें जीत नहीं पाएंगी उनके लिए 25-25 हजार रुपए की इनामी राशि, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच, ये सारे इंडिविजुअल अवार्ड्स दिए जाएंगे कल। और इसके अलावा और भी बहुत सारा आकर्षण रहेगा। सो पहले 2 दिन 2 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट के सबसे पहले दिन ट्राइडेंट न्यू मुंबई उमर 11 ने जगह बनाई। कल हमने देखा कांधारी किंग्स बैंड्रा ने जगह बनाई और आज एक और टीम जगह बनाएगी। बॉल का बॉक्स कहां पर है? नीचे ले लीजिए सर, 1 मिनट। क्या भाऊ? इस मैच के हमारे अंपायर है महेंद्र पाटिल और मुन्ना पठान M&M। और इस मैच के थर्ड अंपायर है जय पवार, जो इस वक्त थोड़ा सा हमारे मंच के आलीशान सोफे पर तशरीफ ला चुके हैं। धन्यवाद। देखिए, अंपायर्स लोग के फैन बहुत कम होते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी कर ले अंपायर डिसीजन जब देते हैं तो टीमें कभी खुश भी होती है, कभी नाराज भी होती है, बट इट्स अ थैंकलेस जॉब। बीइंग अंपायर इज नॉट इजी। हाईकोर्ट का जज और क्रिकेट का अंपायर, इसके चाहने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो नीलेश मात्रे मैदान में पहुंच चुके हैं। पिछले मैच में बहुत अच्छा नो लॉस पर विजय हासिल की थी और संजय ने जो मेडन ओवर किया, ये कई सारे प्लस पॉइंट्स लेकर मैदान में उतरी है। ऋषि 11 काटे डोंबिवली और उनका मुकाबला होगा जागृत मराठा रानाल भिवंडी से। वैसे डोंबिवली भिवंडी दोनों थाने शहर की आन बान शान है, तो एक चीज तो पक्की है, थाने की एक टीम डेफिनेटली क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी और गोपी धनविन अलीबाग रायगढ़ के सामने मुकाबला होगा। लेकिन 2 ओपनिंग बैटर शेखर दलवी, प्रमोद मात्रे उर्फ पम्या, मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं प्रमोद और बैटिंग के लिए मैदान में उतरते हुए पहला ओवर लेकर आ रहे परेश वलांत्रा, वर्ली परिसर के खिलाड़ी हैं और परेश वलांत्रा के सामने बैटिंग करेंगे प्रमोद मात्रे। रबर बॉल, लेदर बॉल, टेनिस बॉल, तीनों क्रिकेट बहुत बड़े लेवल का खेल चुके हैं प्रमोद मात्रे। उनकी हाइट कम है लेकिन फाइट जो है वो ज्यादा है। और ऋषि 11 काटे के सामने बड़ी चुनौती रहेगी प्रमोद मात्रे का विकेट। शेखर दलवी और प्रमोद मात्रे दोनों अग्रेसिव बैटर्स हैं। भिवंडी के दोनों ओपनिंग बैट्समैन ये अच्छे लेदर बॉल क्रिकेट का एक्सपोजर रखने वाले बैटर हैं। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद सीधी सटी, कोई टर्न नहीं, बिल्कुल सीधा निकाल दिया। कभी कभी सीधी गेंद करना ये भी
सेहत के लिए अच्छा होता है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर है। एक शॉर्ट मिड ऑन, एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। इस बार परेश वलंत्रा ने पहला झटका दे दिया, पहला चकमा। आउट हो गए प्रमोद मात्रे उर्फ पम्या। बोल्ड आउट कर दिया, स्टंप्स बिखेर दिए। स्टंप टू स्टंप गेंदें कितनी कारगर साबित होती है बताया परेश वलांत्रा ने। और नए बैटर के रूप में आ रहे हैं अब जगदीश नाइक। नहीं, मेरे ख्याल से जगदीश ने कोई और बैटर को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ये गोल्डन डक प्रमोद मात्रे का। और बैटर है प्रफुल्ल उर्फ पप्या। व्हाइट एंड व्हाइट में आ चुके हैं। तो रायगांव की जो टीम है, जेम्स बॉन्ड, बैटर है प्रफुल्ल, सामना करेंगे परेश का। बहुत अच्छी गेंद इस बार भी, देखिए सीधी गेंद। परेश वलांत्रा बॉल को जरा भी टर्न नहीं करा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट डाल रहे हैं, लेकिन अलग अलग गति में डाल रहे हैं और वो गति ही उनको प्रगति की तरफ ले जा रही है। एक भी रन बना नहीं है और एक विकेट स्कोरबोर्ड पर। इस बार ड्राइव किया निशांत शिवलकर, बॉल को रोकने में कामयाब रहे। निशांत शिवलकर भी बहुत अच्छे लेदर बॉल क्रिकेटर हैं और विक्रोलियंस के लिए कई साल आपने उनको खेलते हुए देखा। प्रभा देवी के खिलाड़ी है। इस बार गेंद हवा में स्विंग होती हुई आई, इसको स्वीप करने का प्रयास किया बैकआउट ऑफ स्क्वायर और कम से कम 2 रन पूरा कर लेंगे वहां पर शेखर दलवी। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 for 1। हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जो इस वक्त 70-70 के यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि 11 ने जो पिछले मैच में क्रिकेट खेला, वाकई में उससे मुतासिर हुए हैं सब लोग। जिस तरह से उन्होंने वापसी की, नो लॉस पर जीता और अब एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार। परेश की गेंद इस बार मिड ऑन के सर के ऊपर से पुल कर दिया था। दूर से दौड़कर आए थे घरत और घरत का थ्रो आए, उसके पहले 2 रन पूरे करते हुए क्रीज में आ गए हैं परत शेखर दलवी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत ऋषि 11 काटई की। ऋषि 11 काटई को अगर क्वार्टर फाइनल खेलना है तो बैक टू बैक 3 मैचेस खेलने होंगे, जैसे कल विक्रोलियंस के साथ हुआ। स्टेमिना भी बचा के रखना है और अपने गेम स्ट्रेटेजी को भी हर वक्त कार्यान्वित रखना है और मैच में बने रहना है। तो नया ओवर लेकर आएंगे संजय, जिन्होंने मेडन ओवर किया। इस टूर्नामेंट में हमने डबल हैट्रिक देखा आशीष महरोल का, जो दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगढ़ के लिए उन्होंने बॉलिंग की थी। बैटर है प्रफुल्ल, बॉलर है संजय। पहले ओवर में स्कोर केवल 5। पहली बॉल को धकेल दिया है वहां पर, अब जाते हुए क्षेत्ररक्षक और 1 रन और। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट पर 6 रन। जागृत मराठा रानाल भिवंडी टीम। इस मैच में भी कम से कम 70 रन चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से धूप है आज, बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ग्राउंड सूख गया है, आउटफील्ड भी थोड़ा फास्ट हो रहा है, बॉल बैट पर बराबर से आ रही है। इस बार पहला तगड़ा शॉट और कैच आउट का मौका छूटा। टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर फरार होती हुई 4 रन के लिए आलीशान चौका। स्कोर हो गया 10 रन। बहुत ही कड़क ऑन ड्राइव था शेखर का।
लैचिंग ऑन टू द ड्राइव जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उस तरह का स्ट्रोक, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ऑन ड्राइव शेखर दलवी अपने पूरे तजुर्बे को यहां पर आजमाते हुए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट पर 10। कल का हमारा शेड्यूल दोस्तों इंटर मीरा रोड हाफ से शुरू होगा। कल 9 मैचेस रहेंगे, 6 मैच जैसा कि आप जानते हैं इंटर मीरा रोड के 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, और हो सकता है कल का शेड्यूल हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। मैं इसके बारे में आपको बताता चलूंगा जब आखिरी मैच रहेगा। लेकिन इंटर मीरा रोड की 4 टीमों के बीच में कल आप मुकाबला देखेंगे। रॉयल स्टनर्स मीरा रोड, बॉस विक्टोरियंस, जेजे स्पोर्ट्स और एसटीएम बॉयज। खराब बॉल थी इस बार, हुक किया, बॉल हवा में नहीं थी लेकिन घास के ऊपर सरकती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं वहां पर। बिल्कुल हरियाली वाली घास है और इसके ऊपर जब सफेद रंग की बॉल जाती है तो ऐसा लगता है मानो बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर बॉल जा रही है। जब इस बारिश के बाद जब इस ग्राउंड की कटाई होती है और उसके बाद जब टेनिस क्रिकेट होता है उसको देखने का एक अलग मजा है। घोड़बंदर मास्टर्स टीम यहाँ की जो स्थानिक टीम है ये प्रैक्टिस भी करती है और टूर्नामेंट्स भी खेलती है। अलंकार तरे जिनको आपने देखा इस बार शेखर दलवी दूरी भले ही नापी और गेंद ने ऊंचाई नहीं मिल पाई थी और 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। 13 for 1। थोड़ा शांत क्रिकेट क्योंकि बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए मौका मिल नहीं रहा। एक चौका जरूर आया है। इस बीच अगली गेंद प्रफुल्ल ने शफल होकर गेंद को फ्लिक कर दिया है। बॉल जारी है वाइडिश स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड पोजीशन में वहां से थ्रो आया था, बेहतरीन थ्रो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 1 विकेट पर। 14 for 1। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 14 रन। स्कोर थोड़ा कम है लेकिन तीसरे और चौथे ओवर में इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे हैं सुपर प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड टू यू बाय टेक्नो कंसल्टेंट्स जनाब अरशद काजी एंड पावर्ड बाय रॉयल स्टनर्स मीरा रोड। मीरा रोड भी एमएमआरडीए के हद में आता हुआ मीरा रोड भाईंदर को अपना मेट्रो मिलने जा रही है, जो खुशी की बात है। और उसका भी काम जोरों से चलता हुआ हाईवे पर। परेश वलांद्रा की अगली गेंद इस बार ऑन दी राइज खेला, बैकफुट पर जाकर परेश वलांद्रा गेंद के नीचे और बहुत अच्छा कैच। वलांद्रा को मिलती हुई एक और सफलता और प्रफुल्ल पप्या कॉटन बोल्ट आउट होते हुए ऋषि 11 काटई डोंबिवली को मिलती हुई एक और सफलता। और अब मैदान में जाते हुए हेमंत ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही लाजवाब बैटिंग की है, बॉलिंग भी की है, ऑलराउंडर है। और जुड़ेंगे अब शेखर दलवी के साथ। पहला विकेट 0 पर गिरा था, दूसरा विकेट गिरा है, तब स्कोर है कुल मिलाकर 14। 3 रन बनाकर 3 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए 5 गेंदों में वहां पर बैटर प्रफुल्ल। जेम्स बॉन्ड राई। देखिए टीमों के कुछ नाम होते हैं, अचानक एक टीम होती थी खतरनाक, ऐसे जेम्स बॉन्ड राई, मतलब जेम्स बॉन्ड का रोल किए हुए जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, पियर्स ब्रेसनान वगैरह जो भी, रॉजर मूर, उनको जब पता चलेगा खुश हो जाएंगे, भाई हमारे नाम से भी एक टीम है इंडिया में। इस बार देखिए परेश वलांद्रा एक बार फिर से अपनी स्टॉक बॉल, ये उनका ब्रह्मास्त्र है। गेंदबाजी करते समय मदन लाल की तरह थोड़ा जंप करते हैं और बॉल को केवल रिलीज करते हैं, ताकत नहीं देते। और एक सीधी सटीक गेंद पर चकमा खाया बैटर ने। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, अपील और आउट। एक और विकेट का पतन। हेमंत 0 पर आउट हुए। परेश वलांद्रा की धीमी गेंदें यहां पर परेशान करती हुई जागृत मराठा राहनल भिवंडी को। और इस वक्त संघर्ष का दौर जारी और नए बैटर के रूप में आते हुए जगदीश नाइक। हेमंत से अपेक्षा थी परेश वलांद्रा केवल गेंदों को रिलीज करते हैं,
और उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल। स्ट्रेट बॉल, स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट, और देखते ही देखते 3 विकेट अब गिर चुके हैं। लेकिन अभी भी शेखर दलवी, जगदीश नाइक दोनों स्ट्रोक मेकिंग बैटर हैं। बॉलिंग करते हुए परेश वलांत्रा, विकेट कीपर है नीलेश मात्रे। निशांत शिवलकर को आप देख सकते हैं थर्ड मैन पर। 2 सीनियर क्रिकेटर्स, सबसे बड़ी बात है गेंदबाजी में अनुशासन। कीपिंग द बॉल टुवर्ड्स द वन साइड ऑफ द स्टंप इज एन आर्ट, ऐसा अंग्रेजी में जब कोचिंग में बताया गया है। बॉल को स्टंप की एक तरफ रखना ही एक कला है। देखिए क्रिकेट का फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, कुछ बातें क्रिकेट में हमेशा कामयाब है, और वही बातें ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मेथड्स ऑफ क्रिकेट। इस बार जगदीश ने घुमा लिया, लपेट लिया और सीधा बॉल को भेज दिया मैदान के बाहर 6 रन के लिए। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये जगदीश ने बता दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। क्या शॉट खेला था, तबीयत खुश करने वाला वो पुल शॉट। मानो बल्ले ने गेंद को लपेट लिया। जिस तरह नासिक हाईवे पर ढाबे में बावर्ची चिकन लपेटा बनाते समय चिकन को लपेट लेता है, वैसा लपेटा कश्मीरा ढाबा पप्पू सेठ। तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर रानाल टीम के लिए। स्कोर 20। बॉल नीची रही इस बार। देखिए परेश वलांत्रा की गेंदें लगातार नीची रह रही है। 20 पे 3 स्थिति काफी अच्छी है इस वक्त ऋषि 11 काटई के लिए। ऋषि 11 चाहेगी 60 के अंदर स्कोर को समेटा जाए, और रानल भिवंडी चाहेंगे स्कोर को 70-75 तक ले जाया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर का खेल बाकी। इस बार बराबर से स्ट्रोक खेल नहीं पाए और जगदीश को अब लौटना होगा। देखिए परेश वलांत्रा की ये गेंद का एक्स्ट्रा बाउंस वहां पर काम कर गया। परेश वलांत्रा की गेंदों का जो सस्पेंस है शेरलॉक होम्स की कहानियों की तरह, और आउट हो गए। चौथा विकेट गिरता हुआ जगदीश नाइक का, और मैदान में जाते हुए राजन पाटिल। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 14 पर, तीसरा 14 पर, चौथा 20 पर। 4 बिग विकेट्स। और परेश वलांत्रा का बॉलिंग एनालिसिस वाकई में आपके सामने रखना चाहेंगे जब ओवर समाप्त होगा। बट व्हाट अ बॉलिंग। इस ओवर में 6 रन दिए और 3 विकेट गिरे। एक 6 रन का शॉट भी आया, लेकिन देखिए उससे बेखबर है परेश वलांत्रा। उन्हें पता है ठीक है, इस ओवर में 6 रन देकर अगर 3 विकेट मिलते हैं तो डेफिनेटली अब नया ओवर करेंगे संजय। राजन पाटिल आ चुके हैं। 6 रन देकर अगर 3 विकेट मिलते हैं तो शॉपर स्टॉप का अगस्त का एंड ऑफ सीजन सेल की तरह है। 6-2 3 लो। संजय वास्कर की गेंद पाई गेंद, शेखर दलवी का बहुत बड़ा प्रहार, लेकिन बॉल मैदान के बाहर नहीं जा पाएगी। वहां पर पानी का एक थोड़ा सा छोटा तालाब में गेंद स्नान करती हुई। कई बार ऐसा होता है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचा। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 क्रूशियल विकेट्स। राजन इस बार ड्राइव करना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, बल्ले की जड़ को लगकर गेंद गई वाइडिश थर्ड मैन पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। 22 फॉर 4, 22 पर 4। और इस बार शेखर को भी बोल्ड आउट कर दिया। दिस इज बिग विकेट। शेखर रैश शॉट खेलने गए और स्टंप टू स्टंप आती हुई गेंद नजर हटी, दुर्घटना घटी और बल्लेबाज की विकेट और टिकट कटी।
नया बैटर है अलंकार तरे। घोड़बंदर का एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, 40 प्लस, आगरी कोड़ी, ओपन क्रिकेट, हर प्रकार का फॉर्मेट खेल चुका है। स्टेज पर हमारे साथ उपस्थित है बॉबी, घुंघरूवाल वाले बॉबी। अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कोई ब्राजील के फुटबॉलर है, और उनके टी शर्ट के पीछे जो शब्द लिखा है वही नाम है उनका, 25 साल से। अलंकार तरे, लेफ्टी टू लेफ्टी, लेफ्ट आर्म राउंड। अब आते हुए संजय, नीचे रहती हुई गेंद, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, बैटर और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद जा रही है लॉन्ग स्टॉप पर। निशांत शिवलकर का थ्रो वहां पर पहुंचा जब तक एक रन वहां पूरा किया गया था। बाई के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 फॉर 5, 5 विकेट पर 23 रन। जबरदस्त वापसी की है इस मैच में ऋषि 11 काटई ने जगदीश के उस शॉट के बाद। कल इसी तरह फिनिक्स पंछी की तरह राख में से खड़ा हुआ था विक्रोलियंस, और आज ऋषि 11 काटई। राजन पाटिल, और इस बार बेहतरीन रॉकेट शॉट, 6 रन, शानदार 6, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। राजन पाटिल ऑलराउंडर है, रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, टच में है, अभी भी बैटिंग बाकी है। आई थिंक दे शुड कैरी ऑन फ्रॉम हियर। इस बार मानो गेंद को छोड़ ही दिया था, और वाइड, पहला वाइड इस पूरी पारी का कहा जाएगा। चौथे ओवर में आया, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग, स्कोर 30 फॉर 5, 30 पे 5। और इस बार देखिए बोल्ड आउट कर दिया, परफेक्ट यॉर्कर। 6 विकेट में 3 विकेट क्लीन बोल्ड है। इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाजी में कितना पैनापन है। बल्लेबाजों के पैरों पर आक्रमण कारगर साबित होता हुआ, और 3 खिलाड़ी कैच आउट, 3 खिलाड़ी बोल्ड आउट, और ओवर यहां पर समाप्त करते हुए 4 ओवर की समाप्ति, और अंपायर मुन्ना पठान और महेंद्र पाटिल अपना छोर बदल रहे हैं, और ऐसे में नए ओवर को प्रारंभ किया जाएगा और नए बल्लेबाज का आगमन होगा। हाँ, नए बैटर नंदू पाटिल, यस, घोड़बंदर चषक के आयोजक आपला नंदू। बोल रहे सोनू, कल हमने सोनू बिंद को देखा था, और आज यहां पर एक और सोनू। अलंकार तरे, अलंकार तरे, द लोकल बॉय। इस बार गेंद टपक अगर बहुत ज्यादा बाहर मुड़ गई थी, लूजनर बॉल, और 1 रन और। स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 31 रन, 31 फॉर 6, ओवर नंबर 5। नियमित अंतराल पर विकेटें गिराई गई है, जो अच्छी बात है। अलंकार का एक और साहस भरा शॉट, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। इस बार अलंकार ने खेलना चाहा था ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर। स्कोर 32 पर 6, 32 फॉर 6। क्रिकेट में एक मुहावरा है, टू रन थ्रू अ साइड। सामने वाली विपक्षी टीम के विकेट आप निकालते हुए घुस जाए अंदर, और उस तरह पहले ही बॉल पर जब विकेट मिला प्रमोद का, बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ऋषि 11 काटेई डोंबिवली की,
इस बार नंदू सफल होकर खेलने का प्रयास था, बराबर से बॉल बल्ले पर ले नहीं पाए, रन जरूर मिलेगा। लेग बाई का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 फॉर 6, 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं सुपर प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड टू यू बाय जनाब अरशद काजी, टेक्नो कंसल्टेंट्स, पावर्ड बाय रॉयल स्टनर्स मीरा रोड। कल आप देखेंगे रॉयल स्टनर्स को सुबह के पहले मैच में। मीरा रोड की जो प्रगति हुई है पिछले 10 साल में, मैं कसम से कह सकता हूं कि वार्डन रोड, नेपियन सी रोड, ये भी अब मीरा रोड की तरफ देख रहे हैं। आइए चलते हैं मीरा रोड। अलंकार का स्ट्रोक अच्छा था, कैच आउट का खतरा और अलंकार आउट, 7वां विकेट। अब नए बैटर है सुनील पाटिल। अलंकार तरे लगातार स्ट्रगल कर रहे थे आती हुई गेंदों को खेलना। मैदान में हवा चल रही है, लेकिन इस वक्त सुनील पाटिल 7 चोटी के बल्लेबाज खो चुके हैं और हर एक विकेट का एक अच्छा सेलिब्रेशन हमने देखा। 3 बोल्ड आउट, 4 कैच आउट, निर्दोष, सुंदर, सरस, सलील गेंदबाजी। ऋषि लेवन काटे की बहुत सीनियर क्रिकेटर्स इस टीम में भी है और आप देख रहे हैं नीलेश मात्रे, निशांत शिवलकर, सुजीत, संजय, गरत ब्रदर्स। इस बार टैप करते हुए खेला, 1 रन मिलेगा। अब देखिए यहां पर यह समेटने का काम है, क्योंकि चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और अब जो बल्लेबाज बचे हैं उनसे यही कहा जाएगा कि भाई 6 ओवर पूरा खेल के आइए, ऑल आउट मत होइए। स्कोर 34 फॉर 7। नंदू ने अच्छा क्रॉस बैटेड शॉट खेला है, कम से कम 1 रन मिलेगा वहां पर। दूसरा लेना चाहते थे नंदू, लेकिन थ्रो बहुत तेज आया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 फॉर 7। 5 ओवर 35 रन और 7 विकेट, आखिरी 6 गेंदे। लास्ट ओवर, और लास्ट ओवर करेंगे कैलाश पोरजी। बहुत जबरदस्त बदलापुर का टूर्नामेंट कैलाश पोरजी ने खेला था। पोरजी नहीं, आपने नहीं, पूरी दुनिया 4G बोलती है उनको। 4 डायमेंशन। स्ट्राइक पर नंदू, इस बार घुमाया गेंद, बॉल जा रही है पीछे लेग स्लिप की तरफ, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 7 खिलाड़ियों के क्षति पर 36 फॉर 7। सुनील पाटिल, इनके नाम पर भी कुछ अच्छी पारियां हैं भिवंडी के सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में। 5 गेंदे हैं उनके पास, कुछ कर दिखाने का मौका है। हाईवे दिवे, ये गांव से वो ताल्लुक रखते हैं, जिसका ग्रामीण क्रिकेट में भी बहुत बड़ा नाम है, पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस। इस बार घूमकर खेला, अपील, बिंदी गेंद। इस मैच की विजेता टीम तुरंत खेलने जा रही है गोपी धनविन के सामने। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहेगा। इस बार स्लाइस करना चाहा था और विकेट यहां पर भी गिरता हुआ। 8वां विकेट। अब जा रहे हैं सोमनाथ।
दोस्तों कल 9 मुकाबले रहेंगे जिसमें 6 मैचेस लीग फॉर्मेट में मीरा रोड की 4 टीमों के बीच में रहेंगे। उसके बाद 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल। सेमीफाइनल किस तरह रहेगा मैं बताना चलूं। ओपन की 2 टीमें आपस में सेमीफाइनल खेलेगी, यानी कि ट्राइडेंट न्यू मुंबई उमर 11 जो है इसका सेमीफाइनल जो है वो रहेगा कांधारी किंग्स बैंड्रा से, और इंटर मीरा रोड और 40 प्लस से जो एक एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी वो आपस में सेमीफाइनल खेलेगी। सोमनाथ ने इस बार उठा दिया गेंद को बिल्कुल और कैच करने का प्रयास, हालांकि जी हाँ, इट्स अ 6। क्या सोमनाथ वाकई में नंबर 10 का बैट्समैन है, ये सवाल आता है कभी कभी। कैलाश पोरजी की गेंद को वाकई में उन्होंने 5G के स्पीड में भेज दिया मैदान के बाहर 6 रन के लिए। 42 फॉर 8। एक और तगड़ा शॉट और इस बार भी 6 रन। सोमनाथ रनों की रंगोली सजाते हुए 2 पावरफुल हिट और मैदान में अब खुशी का माहौल जागृत मराठा रानाल भिवंडी के खेमे में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 फॉर 8। मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है सोमनाथ। सोमनाथ का एक और बढ़िया शॉट, बैक टू बैक 3 बॉल में 3 6 और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच गया 54 पर। और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 55 और 55 रन बनाते समय मैच्योर क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि 55 करते समय अगर आपने ध्यान में रखा 55 तो लेट हो जाएगा। बट व्हाट अ बैटिंग बाय सोमनाथ। 3 गेंदों में 3 6, 3 अलग अलग डायरेक्शन में सोमनाथ ने 3 6 लगाए। बापा का आगमन होता है तो मोदक आते हैं मार्केट में, पता है ना, पिस्ता मोदक, काजू मोदक, कंद मोदक, ऐसे 3 अलग अलग वैरायटी। और अब मैच जीतने के लिए जो टारगेट है 55 रनों का, बैटिंग स्कोर कार्ड और बॉलिंग एनालिसिस के साथ आपके सामने अब हाजिर होने जा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त मनीष पाटिल। मराठी में धन्यवाद। धन्यवाद हरीश पंड्या सर, धन्यवाद. कुठेतरी शांत क्रिकेट पहिल्या डावामध्ये आपण पाहिलं, ऐकलं नाही, पाहिलं, कारण मैदानाच्या आतमध्ये कुठलाच फलंदाज तग धरून राहत नव्हता. सुरुवात तितकीशी चांगली राहिली नाही. आपण जर सुरुवातीच्या स्टॅट्सवर लक्ष घातलं तर ज्या फलंदाजाने 2 सामन्यांमध्ये भिवंडीचा विजयरथ पुढे नेण्यासाठी मोलाचं सहकार्य केलं होतं तो प्रमोद मात्रे शून्यावर बाद झाला. शेखरच्या वतीनं काही काळ धावांचा खूप चांगल्या पद्धतीने पाठलाग केला गेला, म्हणजे एक जास्तीत जास्त सन्मानजनक धावापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला गेला. 8 धावा 12 धावा करून ते बाद झाले. प्रफुल्ल फक्त 3 धावा करू शकले. हेमंत शून्यावर बाद झाले. जगदीशने पहिल्याच बॉलवर षटकार टोकला, त्यानंतर ते झटपट बाद. त्यानंतर राजन आले, राजन पाटीलच्या वतीने 7 धावांचं योगदान. अलंकारच्या वतीनं 1 धावेचं योगदान. नंदू 2 धावा करून बाद झाले. सुनील पाटील 1 धावेवर नाबाद राहिले. आणि त्यानंतर मात्र शेवटचा जो फलंदाज वापरला गेला सोमनाथ गायकर याने मात्र 3 बॉल घेतले आणि 3 बॉलमध्ये 18 धावांचा खेळ केला. एकूण धावसंख्या 54 आणि जिंकण्यासाठी 55 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलेलं आहे टीम ऋषी 11 काटे डोंबिवली समोर. म्हणजे 36 बॉल्स 55 धावांची गरज.
55 धावांचं लक्ष्य पार करायचं आहे. त्या लक्ष्याचा तर 55 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 36 बॉल्स मध्ये आणि त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी दोन बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचत आहेत. एका बाजूला आहे निशांत आणि विश्वजित हे दोन फलंदाज. निशांत आणि सुजित हे दोन फलंदाज या 55 धावांचा पाठलाग करणार आहे. आता कुठेतरी अग्निपरीक्षा मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजांची आणि क्षेत्ररक्षकांची पाहायला मिळणार आहे. कारण सकाळपासून हाय स्कोरिंग मॅचेस तुम्ही पाहत आहात आणि त्या हाय स्कोरिंग मॅचेस मध्ये दुसऱ्या डावामध्ये खेळ देखील तितकाच चांगला फलंदाजांना पाहायला मिळालाय आणि त्याचमुळे जेव्हा हे दुपारचं सत्र आहे, पाऊस नाहीये, कुठेतरी फलंदाजांसाठी ऍडव्हान्टेज आहे आणि कॉन्क्रीटची खेळपट्टी म्हणजे बेल्टर पिच जी फलंदाजांना नेहमी सहकार्य करत असते आणि खास करून जेव्हा आपण रबर बॉल क्रिकेटचा उल्लेख करतो तेव्हा ती बेल्टर पिच म्हणून संबोधली जाते. आणि पाहूया या बेल्टर पिच वर गोलंदाज कशा पद्धतीने आपली प्रतिभा दाखवतायत. एक भिवंडीची स्पर्धा तुम्ही देखील कव्हर केली, प्रतिभा विलास जी एक नावाजलेली स्पर्धा आहे आणि आता मात्र गोलंदाजांची प्रतिभा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार. राजन पाटील फ्रॉम दापोडी भिवंडी बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत आहेत. या 55 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी दोन बॅटर्स सुजित आणि सुजितच्या सोबतीनं आहे बॅटर निशांत. स्ट्राईकला फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय निशांत आणि नॉन स्ट्राईकला असेल सुजित. ऑल द बेस्ट बोथ टीम, शो युअर गुड गेम. पहिला बॉल हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय राजन पाटील. छोटासा रनअप आहे पण खांद्याचा आणि मनगटाचा खूप चांगला वापर करण्यामध्ये सराईत असे गोलंदाज राजन पाटील या दुसऱ्या डावाची सुरुवात करतील विथ द बॉल. आणि स्ट्राईकवर असतील निशांत. खूप चांगल्या पद्धतीने सकाळपासून त्यांचा खेळ देखील आपण पाहिला, क्षेत्ररक्षण देखील त्यांचं चांगल्या दर्जाचं पाहिलं. आता फलंदाजी पाहिजे आहे. यावेळेस पहिल्याच बॉलला स्विंग करताना एरियल रूट देऊन पाठवलंय डीप मिड विकेट सीमा रेषा पार. राजन पाटीलचं करतायत स्वागत. स्वॅग से करेंगे राजन का स्वागत. षटकार. राजन पाटील विथ द बॉल आज थोडेसे आउट ऑफ बॉक्स पाहायला मिळाले. पहिल्या सामन्यामध्ये तर चांगली गोलंदाजी राहिली होती, दुसऱ्या सामन्यामध्ये एक षटक चांगलं, दुसरं षटक थोडं महाग आणि या तिसऱ्या सामन्यामध्ये पहिल्याच बॉलवर तो उत्तुंग षटकार आलेला आहे निशांतच्या बॅट मधून. 55 धावांचा पाठलाग करता सुरुवात थोडीशी दमदार व्हायला हवी हीच मनीषा निशांतची पाहायला मिळते. आणि आता असा फुलटॉस बॉल मिळाल्यावर मात्र निशांत कशा पद्धतीने तो प्रयत्न करणार नाहीये आणि त्यातल्या त्यात सोने पे सुहागा नो बॉल मिळतोय आणि नो बॉलवर या 6 धावा एकूण 7 धावा जोडल्या जातील. आणि अजून जर दुखण्यावर मीठ चोळण्यासारखं म्हणजे पुढचा बॉल असणार आहे फ्री हिट. आणि आता धावसंख्या वेग पकडते, एक बॉल झालाय आणि एक बॉल नंतर धावसंख्या 13 झालेली आहे आणि पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करायचा होता, इनसाइड एज बॉल जाईल मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक डीपमधून शेखर पुढे येईल वेगानं. तोपर्यंत एकच धाव पूर्ण केलेली आहे. एका धावेची वर धावसंख्या पोहोचते 14 या आकड्यावर. जास्त वेगानं या 55 धावांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न दिसतोय कारण यानंतर लगेचच विजेत्या संघाला खेळायचंय. त्याचमुळे लवकर विजय कसा पूर्ण करता येईल त्यासाठी प्रयत्नशील राहिलेले आहेत निशांत आणि सूरज. पण त्यातल्या त्यात आता राजनचा कमबॅक देखील महत्वाचा आहे. पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार खर्च केल्यानंतर कुठेतरी आता गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळालंय आणि तो बदल कुठेतरी फायद्याचा ठरेल का पाहूया. तुर्तास बॉल फेकून झाला आतापर्यंत एकूण 3. हा स्लाइटली इन कटर बॉल आहे. अंपायरने लाईन चेक केली आणि पाहिलंय की बॉल वाईड लाईन ओलांडतोय आणि त्याच्यामुळे नियमांच्या अंतर्गत वाईड बॉल चेक होऊन एकदा वाढेल. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलंय, क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचेल. अलंकार तरे तोपर्यंत फक्त एकच धाव पूर्ण करण्याची संधी मिळते. ऑफ साईडला 4 क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकतायत. ऑन साईडला 5 क्षेत्ररक्षक तैनात केले गेलेले आहेत आणि सर्व क्षेत्ररक्षक ऑन साईडचे जे आहेत ते 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. चांगला बॉल, हलक्या हाताने बॉलला फक्त प्लेस केलंय स्वीपर कव्हर एरियामध्ये. इनफिल्डच्या अगदी पलीकडे हा बॉल अडवला जाईल. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करण्याची मिळते संधी.
अजूनही षटक संपलेलं नाहीये. यानंतर असेल या षटकातला शेवटचा बॉल. 5 बॉलच्या समाप्तीनं धावफलकावर धावा आहेत 18 धावा. 18 स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा निशान. निशांतचा हा स्ट्रोक हवेत आहे. एलिव्हेशन मिळालंय, डिस्टन्स मिळत नाहीये. बॉल खाली मात्र सुनील पाटील येता येता थोडासा वेळ वाया गेलेला आहे आणि त्याचमुळे शेवटच्या क्षणाला शरीराचं संतुलन व्यवस्थित राखता आलं नाहीये आणि त्यामुळे मात्र थोडेसे नाराज निराश आणि तीन धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. पहिल्या षटका समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत 21 धावा झालेल्या आहेत. 21 रन्स ऑन स्कोर शीट आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 34 धावांची गरज आहे आणि बॉल शिल्लक असतील 30 बॉल्स मध्ये 34 धावांची गरज. जवळपास सामना खुला करण्याचा प्रयत्न पहिल्या 2 बॉलवर निशांत यांचा पाहायला मिळाला आणि सुरुवातीपासूनच पॅव्हेलियन बॉक्स मधून ते निर्देश आले होते की तुम्हाला सामना लवकरात लवकर संपवायचा आहे, कारण आव्हान तितकंसं मोठं नाहीये. कारण जर थोडा वेळ घेतला तर शेवटच्या क्षणांमध्ये थोडीशी पडझड होऊ शकते आणि त्याचमुळे मात्र त्याच योजनेनुसार खूप चांगलं एक्झिक्युशन मैदानाच्या आतमध्ये निशांतचं मुख्यत्वे पाहायला मिळालं आणि त्याला सुजितची साथ मिळाली. कारण ती बॉन्डिंग महत्वाची आहे. एका बाजूने जर निशांतच्या बॅटमधून स्ट्रोक्स येत आहेत तर सुजित मात्र बघ्याची भूमिका खूप चांगली घेतो आणि योग्य त्यावेळी स्ट्राईक रोटेशन पॉलिसी सुजित कडून वापरली गेली. आता नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय हेमंत पाटील. चांगला बॉल इन कटर होता, तितकीशी उसळी या बॉलला मिळाली नाहीये. गुडलिनला पिच झाल्यानंतर बॉल आतल्या दिशेने टर्न होता. यष्टरक्षक त्या ठिकाणी बीट होतोय. बाईची एकदा मिळणार आहे. ही अवांतर धाव आपण स्कोर शीट मध्ये करूया ऍड आणि धावसंख्या जाते 22 या आकड्यावर. 22 रन्स ऑन बोर्ड. तुमची मनस्थिती नेहमी सकारात्मक असायला हवी, कारण प्रत्येक गोष्ट ही जिंकण्यासाठी करायची नसते. हाती घेतलेले काम पूर्ण करणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे आणि या दुसऱ्या डावामध्ये तो आव्हानात्मक खेळ जागृत मराठा भिवंडी या संघाला करावा लागणार आहे. दरम्यान ही एक धाव मिळते. खूप चांगली स्ट्रॅटेजी सुजित यांची पाहायला मिळाली, कारण आपला सहखेळाडू चांगला खेळ करतोय. त्याचमुळे फक्त स्ट्राईक रोटेशन हे देखील क्रिकेटचं एक परिसूत्र आहे. डाव खेळण्याचं, सामना जिंकण्याचं. हेमंत पाटील पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट निशांतसाठी. तयारीत नव्हते निशांत. पंचांच्या वतीनं डेड बॉलची खूण पुन्हा एकदा परतावं लागेल. हेमंत बॉलिंग ट्रॅकवर तयारी करावी लागेल. मनामध्ये विचारांचं काहूर घेऊन हेमंत पाटील पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट टू राईट हँडेड बॅटर निशांत. लोअर फुल टॉस होता. बॉटम एंडचा वापर करून खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला फक्त हवाई सफर घडवली. बॉल मात्र सीमारेषेच्या आत लँड होऊन सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय आणि मी त्यात या 4 धावा काऊक कॉर्नर क्लिअर करताना. धावा येत आहेत आणि वेगाने येत आहेत असं म्हणण्यास हरकत नाहीये, कारण दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 3 बॉल फेकले गेलेले आहेत आणि धावफलकावर नजर टाकली. धावसंख्या जाते 27 या आकड्यावर. वेगवान चेस या ठिकाणी पाहायला मिळते ऋषी 11 काठी डोंबिवलीचं. पुन्हा एकदा मेजवानी दिली होती. रेंज मध्ये बॉल होता, त्या बॉलला आउट ऑफ रेंज करण्याचं काम निशांतने केलेलं आहे. क्षेत्र निवडले काऊ कॉर्नर आणि बॉल जातो ऑडियन्स स्टँड मध्ये. 6 धावांचा षटकार. लाजवाब फलंदाजी निशांत यांची पाहायला मिळालेली आहे. पहिल्याच बॉलवर ते मात्र वेगावर स्वार होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर मात्र आता मागे वळून पाहत नाहीये. प्रत्येक बॉल सीमारेषेच्या बाहेर कसा जाईल तोच प्रयत्न, तोच प्रयत्न, तोच प्रयत्न. फुलटॉस बॉल होता. ऑन साइडला टोन केलंय. बॉल जाईल स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक डीप मधून राजन पाटील पुढे येईल तोपर्यंत मिळते 1 धाव. एका धावेची वाढ. धावसंख्या 1 धावेने वाढेल आणि पोहोचेल 34 या आकड्यावर. अजूनही 21 धावांची गरज आहे विजयासाठी ऋषी 11 काठवी मुंबईला. आणि आता सुजित राईट हँडेड बॅटर. खूप वेळापासून शांत अशी फलंदाजी, पण आता त्याच्या वतीने देखील आक्रमण केलं जाते. ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक पूल करायचं होतं. एलिव्हेशन या स्ट्रोकला मिळालं नाहीये. बॉल जाईल डीप मिड विकेटला. 1 धाव मिळते. एका धावेची वाढ. धावसंख्या पोहोचते ते म्हणजे 35 या आकड्यावर जिंकण्यासाठी आता फक्त 20 धावांची गरज आहे आणि बॉल शिल्लक असतील 24 बॉल्स मध्ये 20 धावांची गरज. खर तर नोकरी, व्यवसाय यामध्ये कुठेतरी हे सर्व मास्टरचे खेळाडू अडकलेले असतात. सराव करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो, पण मी पाहिलंय की कित्येक मास्टर क्रिकेटपटू हरीश सर सकाळी 7 वाजता सरावासाठी जातात. त्यानंतर 9-9:30चं ऑफिस आणि तोच सराव कुठेतरी आता कामी येतोय आणि आता खूप चांगल्या पद्धतीने पसंत केलं जात आहे.
हे 40+ क्रिकेट. यावेळेस बॉल हवेत आहे, काही काळ बॉल खाली येतोय, सुनील कॅरी केला जातोय, कॅच, विकेट डाऊन, फलंदाज बाद, बसतोय पहिला धक्का ऋषी 11 काटई डोंबिवलीला. कैलासला सफलता मिळते तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर. चांगली बॉलिंग ऍक्शन आहे, कारण वेगवेगळे गोलंदाज त्यांच्या वेगवेगळ्या शैलीमुळे ओळखले जातात. आता जर मास्टर क्रिकेटपटूंचा विचार केला तितकासा वेग नसतो धावांचा, पण त्यानंतर मात्र ती धाव 8 ते 10 पावलांची असते, पण त्यानंतर मात्र त्यांच्या मनगटाचा वापर, खांद्याचा वापर, पिचिंगवर ते जास्तीत जास्त लक्ष देत असतात आणि तेच कुठेतरी पाहायला मिळालं कैलासच्या माध्यमातून. संजय नवीन बॅटर मैदानाच्या आत पुन्हा एकदा ऑन साइडला फ्लिक केलंय, काही काळ बॉल हवेत राहिला, स्क्वेअर लेग एरियामधून क्षेत्ररक्षक राजन पाटील पुढे येणार, दरम्यान एकाच धावेवर समाधान मांडतायत हे दोन फलंदाज. कारण आव्हान आता कुठेतरी सोपं होऊन बसलेलं असताना मात्र आता घाई गडबड करण्याची गरज नाही, कारण पुढचा सामना देखील तितकाच महत्वाचा आहे. हा सामना जिंकून चालणार नाही, पुढचा सामना देखील जिंकायचा आहे. जो संघ या सामन्यात जिंकणार आहे तो 2 हात करेल गोपी धनवीर या संघाशी. आपण म्हणू शकतो गुगली बॉल खूप चांगल्या पद्धतीने पूर्ण मनगटाची जादू पाहायला मिळाली. रिस्क प्रॉपर कैलास यांची खूप चांगल्या पद्धतीने वापरली जाते. खरं तर आखुटप्याचा बॉल होता आणि हा बॉल खेळण्याच्या तयारीत निशान नव्हता. क्या बात आहे, 2 पायांच्या मधून बॉल मागे गेला यष्टीरक्षकाला बीट करून सुद्धा, आणि धावा तर मिळणार आहेतच. दरम्यान एक तर धाव पळून पूर्ण केले, दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न होतोय, थ्रो तर नंदू यांच्याकडे आलेला आहे. दरम्यान बाईटची एक धाव मिळते. कौतुक असेल कैलास यांचं, या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी जरूर होते. आव्हान काहीसं सोपं आहे ऋषी 11 काटई डोंबिवली संघासाठी, आणि ते आव्हान कठीण करण्याचं काम कैलास करतायत. यावेळेस थोडस थांबून हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय, बॉलला मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. तोपर्यंत प्रफुल्ल पाटील बॉलवर येतील, एक धाव मिळते, एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते 38 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी अजूनही 17 धावांची गरज आहे. स्ट्राईकवर बॅटर असेल निशान, पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळले, स्वीपर कव्हरला अलंकार, तर बॉलवर पोहोचेल, तोपर्यंत एक धाव. सिंगल्स डबल्सच्या साह्याने मात्र या षटकामध्ये फलंदाजी पाहायला मिळाली ऋषी 11 काटई डोंबिवलीची. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत 39 आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 16 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक असतील 18 बॉल 16 धावांची गरज. नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर शेखर दळवी, आणि स्ट्राईकवर असणार आहेत सिक्सर बॉय ऑफ दिस मॅच मिस्टर निशान. त्याच्या वतीनं आतापर्यंत 3 उत्तुंग षटकार आपण पाहिले. सुजित फक्त 4 धावा करून बाद झाले, पण त्यांनी मोलाची साथ दिली निशान यांना. यावेळेस ऑन दी टोज बॉलला स्लाइस केलंय, बॉल जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, अलंकार तरे बॉलवर मिळते एक धाव. एक शिस्तबद्ध कॅल्क्युलेटिव्ह सेन्सिबल क्रिकेट ऋषी 11 काटई डोंबिवली खेळते, कारण त्यांना माहिती आहे बॉल आणि रन हे इक्वेशन सोडवायचं असेल तर अभ्यासपूर्ण खेळ महत्वाचा आहे. पण आता कुठेतरी नियंत्रण चुकलं होतं फलंदाज संजयचं. ऑन साइडला मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, बॅटस्विंग प्रॉपर झालाय, पण विथ द टर्न खेळताना किती अँगलने किती डिग्रीने तो बॉल रोटेट होतोय त्याचा कुठेतरी भान नव्हतं, आणि जातोय हा डॉट बॉल. ऑन साइडला पुल केलंय, एलिव्हेशन मिळालंय, डिस्टन्स गाठत नाहीये बॉल. राजन पाटील बॉल खाली येतोय, कॅच केले जाईल, आणि अशा पद्धतीने संजयच्या छोट्याशा खेळीचा होतोय अंत. बसतोय हा दुसरा धक्का ऋषी 11 काटई डोंबिवलीला. अजूनही ती घालमेल मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे, आणि तुम्हाला तर ठाऊकच आहे की या मैदानावर काहीही घडू शकते. म्हणूनच अजूनही ते सांगणं कदाचित चुकीचं ठरेल की ऋषी 11 काटई डोंबिवली हा संघ विजयाच्या फार जवळ पोहोचलाय. कारण अजूनही धावा पूर्ण करायच्या आहेत या डावामध्ये. एकूण 40 धावा झालेल्या आहेत. 15 धावांचं लक्ष अजूनही गाठायचं, आणि त्याच्यासाठी बॉल शिल्लक असतील 15 बॉल्स 15 धावांची गरज आहे. अजूनही सामन्यामध्ये खूप काही घडणं बाकी आहे, खूप काही पाहणं बाकी आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतोय, जो स्ट्राईकवर असणार आहे प्रणय घरत.
पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन कट केलाय, बॉलला गॅपमधून पाठवलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉइंट एरियामध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचतील जगदीश नाईक. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करण्याची संधी होती. खाली क्षेत्र आहे. आपण जर पाहिलं तर थर्ड मॅन पासून डीप पॉइंट पर्यंत खाली क्षेत्र आहे आणि त्या क्षेत्रातच खेळण्याचा मनसुबा त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि या 2 धावा वसूल केलेल्या आहेत. डेड बॉल, पंचाच्या वतीनं डेड बॉलचा इशारा. निशांत खेळतायत वैयक्तिक 30 धावसंख्येवर आणि त्याला प्रणयची 2 धावांची साथ मिळते. पार्टनरशिप खूप काही सांगून जाते. जेव्हा आपला सहकारू चांगला खेळतोय तर आपण देखील त्याला साथ देणं गरजेचं आहे. ती साथ दिली आहे सुजितने. आणि आता ऑन साइडला पुल करताना प्रणयच्या बॅटमधून आत तडाखा आलाय. धडाकेबाज षटकार, सामन्याची हवा काढून टाकणारा हा षटकार आपण म्हणू शकतोय. कारण आता जवळपास सामना खुला केलाय. तुषार घरतने हा सामना खुला केलेला आहे. हा षटकार खूप काही सांगून गेलाय आणि जवळपास विजयाच्या समीप नेऊन पोहोचवलंय तुषार घरतने या षटकाराच्या माध्यमातून. हा बॉल चकवा देणारा होता ऑन दी टोज. वॉटरमॅनचा वापर करून फक्त स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये खेळून काढले. 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावलकावर धावा आहेत ऋषी 11 काटई डोंबिवली या संघाची. 49 धावा आणि जिंकण्यासाठी आता 12 बॉल्स 6 धावांची गरज आहे. 12 बॉल्स 6 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. उद्याचं वेळापत्रक जसं हरीश पंड्या सरांनी सांगितलं की 8:30 वाजता रिपोर्ट करायचंय. एसटीएम बॉईज आणि रॉयल स्टनर्सला. सकाळी 9 वाजता पहिला सामना खेळला जाणार आहे. त्यानंतर पुढचा सामना असेल बॉस व्हिक्टोरियन्स आणि बॉस व्हिक्टोरियन्स 2 हात करणार आहे जे जे स्पोर्ट्सशी. तर दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहायचंय कारण उद्या आम्हाला 9 सामन्यांचं वेळापत्रक कंप्लीट करायचं आणि लगेचच याच मैदानावर संध्याकाळी सतत बक्षीस समारंभ देखील संपन्न केला जाईल. आणि या ठिकाणी अजून एक कार्यक्रम आहे. कंधारे किंग्सच्या वतीनं पावसाळ्यातील बेस्ट बॅटर आणि बेस्ट बॉलरला देखील कंधारे किंग्सच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. यावेळेस रुबी कट लेमनेज यष्टीरक्षकाला बीट करून बॉल मागे जातोय. दरम्यान मिळते 1 धाव. एका धावेची वाढ धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 50 या आकड्यावर 50 अप फॉर टीम ऋषी 11 काटई डोंबिवली. जिंकण्यासाठी आता फक्त 5 धावांची गरज. बॉल शिल्लक असेल 11. सहजतेने हा खेळ पाहायला मिळालेला आहे. अभ्यासपूर्ण खेळ पाहायला मिळाला. फक्त एकाच फलंदाजांनी खूप चांगली खेळी केली, हरकत केली आणि तोच फलंदाज अजूनही खेळपट्टीवर आहे. पुन्हा एकदा इनसाइड एज राजन पाटीलचं बॅकअप. राजन पाटील खूप विनोदी अशा स्वभावाचे आहेत. सामना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असू द्या त्यांच्या चेहऱ्यावर तुम्ही नेहमीच स्मितहास्य पाहाल. हे महत्वाचं आहे कारण विजय आणि पराभव हे तर होतच राहणार आहे. तुम्ही मात्र तुमचा स्वभाव निर्मळ ठेवणं गरजेचं आहे. चांगला बॉल आखूड टप्प्याचा तितकासा उसळणार नव्हता. पिच झाल्यानंतर हा बॉल डॉट बॉल यष्टांना खेटून तुम्ही नंदू पाटील वाघवेळ यांना पाहू शकताय. धावसंख्या 51 झाली. जिंकण्यासाठी 4 धावांची गरज. ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक नाहीये मिड ऑफला. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक प्रफुल्ल पाटील बॉलवर पोहोचेल तोपर्यंत 1 धाव. सहजतेने धावांचा पाठलाग केलेला आहे कारण त्यांना ठाऊक आहे 2 ते 3 सामने जे असे राहिलेत 12 बॉल 16चे ते कुठेतरी आक्रमक खेळ करताना कठीण होऊन बसले होते फलंदाजांसाठी. त्याचमुळे ती परिस्थिती येऊ नये त्याचमुळे सुरुवातीपासून आक्रमण ऑन साइडला मनगटाचा वापर करताना बॉलला उडवलाय डीप विकेट सीमारेषा पार. विजयाचा षटकार आणि विजयी होतोय तो म्हणजेच ऋषी 11 काटेई डोंबिवली हा संघ. आणि आपण लगेच टॉस साठी आमंत्रित करूया दोन्ही संघांना म्हणजेच धनविन गोपी 11 या संघाला आणि ऋषी 11 काटेई या संघाला. 5 मिनिटाचा ब्रेक आपण देऊ पण त्या अगोदर टॉस करूया. टॉस करून तुम्ही निर्णय द्या आणि 5 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर तो सामना सुरू होईल आणि आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स टॉस बॉक्स मध्ये आमंत्रित करूया आपण सन्माननीय हरीश पंड्या सरांना. धन्यवाद आपका चंद्रकांत शेटे और मनीष पाटिल. दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्नो कंसल्टेंट्स जनाब अरशद काजी प्रेजेंट्स सुपर प्रीमियर लीग 2022 पावर्ड बाय रॉयल स्टनर्स मीरा रोड. 40+ से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी उसका फैसला अब तय होने जा रहा है और टॉस के लिए मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा ऋषि 11 काटई के कैप्टन नीलेश मात्रे और गोपी धनीवन टीम के कैप्टन यहां पर आ जाए महमूद भाई. 5 मिनट का ब्रेक रहेगा उसके बाद मैच शुरू होगा और मैन ऑफ द मैच आइए जानते हैं मैन ऑफ द मैच किसे दिया जा रहा है. मैन ऑफ द मैच कौन है? निशांत शिवलकर इज मैन ऑफ द मैच. आइए
15 गेंदे 38 रन। निशांत अगर आप कल होते तो क्या बात थी। विक्रोलियंस भी सेमी में आती है और आप खुद ट्राई कर लेते वापस सेमी में आने का, लेकिन नो प्रॉब्लम। निशांत शिवलकर, ही इज अ क्रिकेटर विद अ फ्लेयर, क्रिकेटर विद अ मेथड, क्रिकेटर विद अ क्लास। और जब ऐसे खिलाड़ी को इनाम मिलता है तो वाकई में पब्लिक को भी खुशी मिलती है। आइए बादशाह भाईजान, आपके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच, कांग्रेचुलेशन जैन फिल्म्स, मोहसिन शेख साहब और आदि स्पोर्ट्स द्वारा ये आपको दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच। निशांत, अर्थात पहिला सामना ज्या पद्धतीने झाला, नक्कीच ऋषी इलेव्हन काटे संघाला आवडलं नसेल आणि तो जो काय म्हणजे राग होता, तो राग आता नंतरच्या 2 मॅचेस मध्ये काढताना तुम्ही दिसताय. सर बेसिकली मी माझी बॅटिंग जसं म्हणजे रिक्वायरमेंट असते आपल्याला मॅच जिंकायची आहे तर तसं खेळावं लागतं आणि तसं आम्ही खेळतो म्हणजे प्लॅन करून खेळतो. म्हणजे आम्ही विक्रुलन्समध्ये पण बघितलं की आमचा बॉस अमोल म्हात्रे आम्हाला सांगतो की असं खेळायचं आहे, आम्ही तसं खेळतो. त्याप्रमाणे आम्ही म्हणजे टार्गेट अचीव करतो. 40 प्लस मध्ये लागोपाठ 3 सामना खेळणं हे खायचं काम नव्हे, म्हणजे थोडा ब्रेक सुद्धा पाहिजे आणि ते आपण देणार आहोत. परंतु अशा वेळेला जेव्हा ब्रेक मिळतो तेव्हा काही टीम मीटिंग वगैरे होणार की डायरेक्ट ॲज इट कम्स जाणार आणि खेळणार? तर माझ्या समोरची पण चांगले लिजेंडच आहेत, ते पण 3 मॅच खेळतात का 2 मॅच खेळतात, ते पण फिटनेस आता वय फॅक्टर आहे पण त्यांचा पण म्हणजे फिटनेस लेवल चांगलाच आहे. ते लोक पण म्हणतात ना एक्सपिरियन्स सगळे, तर आम्ही एक्सपिरियन्सवर खेळतोय जेवढं येतो. यू सो मच निशांत शिवलकर उर्फ भाई. हाँ, लॉयड मीटिंग लेगा, लेकिन इसके पहले टॉस के लिए आ जाए नीलेश मात्रे और महमूद शेख. क्या वो कहते ना का दुनिया गोल है, जो 2 टीमों ने पहला मैच खेला वही 2 टीम अब आखिरी मुकाबला खेलेगी आज के दिन का. नीलेश मात्रे टेकिंग ऑन महमूद शेख. आइए महमूद भाई, आपका हार्दिक स्वागत आहे. निलेश मात्रे, आपण मंचावर यायचं आहे नाणेफेकसाठी. 5 मिनिटाचा ब्रेक असणार आहे सामना सुरू व्हायच्या अगोदर, परंतु नाणेफेक करणं गरजेचं आहे. तो पहले मीटिंग चल रही है, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टिल वेट. महमूद भाई ने काफी, महमूद भाई आपको भी थोड़ा आराम मिल ही गया है और आपकी टीम को फ्रेश रखने वाले कितने सारे लोग हैं. राजेश गोयल है, साजिद लाला, लाला तो आपको किससे सुना सुना के, और हमारे भरत लोहार साहब, वो तो हथौड़ा लेके खड़े ही है, अगर परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो हथौड़ा पड़ने वाला है. 100 सोनार की और एक और सिर्फ एक लोहार की. आइए नीलेश मात्रे जी, टॉस के लिए आ जाइए. या थैंक यू. दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो कंसल्टेंट्स प्रेजेंट सुपर प्रीमियर लीग 2022 और इसको पावर्ड बाय किया गया रॉल्स टनर्स मीरा रोड. पावर हाउस मीरा रोड, बिल्कुल हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर ये खूबसूरत घोड़बंदर मास्टर्स का मैदान है, जहां पर आप ये क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहे हैं. अगर पिछले 3 दिन में आपने इस टूर्नामेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, इसके सारे हाइलाइट्स और वीडियोस 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं. हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, टेक्नो कंसल्टेंट्स, जनाब अरशद काजी साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया. मल्हार स्पोर्ट्स, हितेश पाटिल जो हमारे बॉल के स्पॉन्सर है. आदि स्पोर्ट्स, गुफरान भाई जिन्होंने बेस्ट बैटर के लिए क्रिकेट बैट स्पॉन्सर की है. ए स्पोर्ट्स कुडूस जाफर भाई जिन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया है. मुन्ना स्पोर्ट्स, इनका भी आभार. 70-70 स्पोर्ट्स, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों के लिए जिन्होंने टी शर्ट्स हमें स्पॉन्सर किए. ग्लिम हेयर स्टूडियो, जुनेद चौगले साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है. आइए नीलेश मात्रे, दी सक्सेसफुल कैप्टन, और टॉस करेंगे आमिर दाफेदार. वेलकम निलेश जी, 5 मिनिट आपण सामना करूया. लास्ट मॅच ऑल स्केलेटर्स. महमूद भाई, क्या डिसीजन रहेगा? फील्डिंग करेंगे महमूद भाई. ऋषि 11 काटे विल बैट. थैंक यू सो मच.
खेल की जब शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर मखमली आवाज हमारे काबिल दोस्त मुलायमी आवाज के मालिक चंद्रकांत शेटे।